नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक राजकुमारी के निस्वार्थ प्रेम पर आधारित है। ऐसे निश्चल प्रेम करने वाले किसी किसी को ही किस्मत से मिलते हैं। कहानी को लाइक शेयर करें और कहानी कैसी लगी अपने विचार कमेंट्स करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब कहानी शुरू करें। बहुत समय पहले पारसपुर में राजा हुक्म सिंह राज करते थे, जिनके राज्य में मनुष्य हो या जानवर सब बड़े सुखी और प्रसन्न थे। राजा हुक्म सिंह के एक बेटा था, युवराज उज्जवल सिंह, जो कि अभी 20 वर्ष के हुए थे और उनकी सुंदरता व शौर्य के चर्चे चारों तरफ थे। आसपास के राज्यों में भी यही चर्चा थी कि युवराज उज्जवल जितना सुंदर राजकुमार और कोई नहीं है। ऐसे ही उनकी सुंदरता के चर्चे उड़ते उड़ते पड़ोसी राज्य छद्मपुरी की राजकुमारी सुवर्णा के कानों में पड़े। राजकुमारी सुवर्णा ने आज तक राजकुमारियों की सुंदरता की तो बहुत सी कहानियां व किस्से सुने थे, किंतु एक राजकुमार की सुंदरता का इतना बखान पहली बार सुना था। जैसे जैसे दिन बीतते राजकुमारी को कहीं ना कहीं से कोई युवराज उज्जवल की सुंदरता का गुणगान करता सुन ही जाता। अब धीरे धीरे सुवर्णा के मन में भी इतने सुंदर राजकुमार को देखने की इच्छा प्रबल होने लगी। जब राजकुमार को देखने की इच्छा अत्यंत प्रबल हो गई तो सुवर्णा ने एक योजना बनाई और योजना अनुसार छद्मपुरी की जादूगरनी और उसकी सहेली मणिप्रिया के पास पहुंची और उसे अपने मन का हाल बताया और कहा कि यदि जल्द से जल्द वह राजकुमार उज्जवल से ना मिली तो उसका जीना कठिन हो जाएगा। राजकुमार की बातें सुन सुनकर उसे मन ही मन उनसे अत्यंत प्रेम हो गया है और अब वह जल्द से जल्द उनसे मिलकर उन्हें अपना बनाना चाहती है। मणिप्रिया ने जब सुवर्णा के निस्वार्थ और निश्चल प्रेम को जाना तो राजकुमारी को एक सुंदर चिड़िया बना दिया और राजकुमार उज्जवल के उद्यान में पहुंचा दिया। साथ ही मणिप्रिया ने राजकुमारी को बताया था कि अंधेरा होने से या फिर किसी चोट लगने के कारण मेरे जादू का प्रभाव खत्म हो जाएगा, तो तुम चोट से भी बचना और अंधेरे से भी बचना। यदि ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें पारसपुर से वापस नहीं ला पाऊंगी। जैसे ही सुवर्णा पारसपुर पहुंची, उसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ राजकुमार उज्जवल को ही ढूंढे जा रही थी। क्योंकि उसने राजकुमार को पहले कभी देखा नहीं था, केवल उनके बारे में सुना ही था, तो उसके लिए राजकुमार को पहचान पाना और भी ज्यादा कठिन था और किसी से कुछ पूछ वह सकती नहीं थी, क्योंकि इसके लिए उसे अपने असली रूप में आना पड़ता और इसमें खतरा था उसकी असलियत जान उसे बंदी भी बनाया जा सकता था। कुछ देर इधर उधर खोजने के बाद अचानक से एक शाही सवारी पर सुवर्णा की नज़र पड़ी, जो कि राजमहल में जा रही थी। कुछ घुड़सवार, कुछ पैदल सैनिक एक रथ के आगे पीछे चल रहे थे और रथ पर एक सुंदर, शरीर से हष्ट पुष्ट, बलिष्ठ नौजवान सवार था, जिसकी आंखों के तेज और चेहरे की सुंदर आभा को जब राजकुमारी सुवर्णा ने पहली नजर देखा तो उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई और श्वास भी दुगनी गति से चलने लगी। एक पल के लिए वह सब कुछ भूल भाल कर उज्जवल की खूबसूरती को निहारने में ही खो गई। वह खुद को संभाल पाती तब तक राजकुमार का काफिला महल में प्रवेश कर चुका था। ज्यों ही राजकुमार का कांतिमय मुख सुवर्णा की नजरों से ओझल हुआ, उसकी तंद्रा भंग हुई। फिर उसने अपनी श्वास और हृदय गति को नियंत्रित किया। फिर उद्यान के सरोवर पर जाकर पानी पिया। पानी पीते पीते फिर सुवर्णा राजकुमार के मुखमंडल की सुंदर आभा को याद करने लगी और उसे फिर से देखने को बेचैन होने लगी। जैसा उसने सुना था, राजकुमार तो उससे भी बहुत खूबसूरत थे। अब उसके लिए खुद को रोक पाना नामुमकिन हो रहा था।
प्यार तो उसे पहले से ही हो चुका था, किंतु अब उसे दीवानगी का एहसास हो रहा था। वह अपनी सुध बुध खोने को थी और फिर उड़ते उड़ते महल के सैनिकों से बचते बचाते महल के अंदर घुस आई और राजकुमार का कक्ष ढूंढने लगी। कुछ भी करके उसे उज्जवल की एक झलक तो करीब से देखनी ही थी। उड़ते उड़ते स्वर्णा पारसपुर के प्रधानमंत्री के कक्ष के द्वार के सामने से गुजरी और उसके कानों ने कुछ ऐसा सुना कि उसके पंखों की गति एकाएक कम हो गई और वह उस द्वार से चुपके से कक्ष के अंदर घुस गई। कक्ष में उसने देखा कि प्रधानमंत्री अपने किसी गुप्तचर से बातें कर रहे हैं और गुप्तचर बोला कि प्रधानमंत्री जी, मैंने मेरे सबसे शानदार और प्रतिभाशाली 2 तीरंदाजों को राजकुमार उज्जवल के कक्ष पर निशाना साधने को लगा दिया है। आज जब राजकुमार अपने कक्ष में विश्राम करने जाएंगे तो मेरे बताए अनुसार वे दोनों तीरंदाज अपने नुकीले बाणों से राजकुमार का वक्षस्थल चीर डालेंगे और इधर आप बूढ़े महाराज हुक्म सिंह को अपनी तलवार से मृत्यु शैया पर लेटा देना। फिर यह सारा राज्य, इसका यह वैभव और यह प्रजा सब आपके हो जाएंगे। स्वर्णा के कोमल मन में कहाँ उज्जवल के लिए प्रेम के बीज अंकुरित हो रहे थे और कहाँ उसे प्रधानमंत्री की योजना सुनाई दे गई। जैसे ही उसने यह सुना, उसका पूरा शरीर एकदम से कांप गया। उसे लगा जैसे कोई उसकी श्वास को उससे छीनना चाहता है। कुछ चंद लम्हों में ही आंसुओं का सैलाब उसकी आंखों से झरना बनकर बहने लगा। कुछ देर में ही उसने खुद को संभाला, क्योंकि अब उसके पास राजकुमार को बचाने के लिए ज्यादा वक्त बचा नहीं था। उस बेचारी को तो अभी तक यह भी पता नहीं था कि राजकुमार को ढूंढे कहाँ और कैसे उन्हें उन पर आने वाले संकट के लिए चेताए। ना जाने कब राजकुमार अपने कक्ष में चले जाएं और तीरंदाजों के निशाने पर आ जाएं। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। फिर उसने तेज गति से अपने पंखों को फड़फड़ाया और जल्दी जल्दी राजकुमार को ढूंढने लगी। उड़ते उड़ते स्वर्णा को राजकुमार एक कक्ष में घुसते नजर आए। आंखों से बहते आंसुओं के साथ स्वर्णा अपने पूरे वेग से उड़ी। उसे डर था कहीं उसके पहुंचने से पहले ही उज्जवल द्वार बंद ना कर ले। ज्यों ही द्वार बंद होने वाला था, स्वर्णा अंदर घुस गई। जल्दी से कक्ष की खिड़कियों के बाहर नजर घुमाकर देखा, उसे कुछ ना दिखा। फिर जल्दी जल्दी अपनी चोंच से पर्दे पकड़कर खिड़कियों पर लगाए। इधर अपने कक्ष में एक नन्ही सी चिड़िया को यूं पर्दे लगाता देख राजकुमार आश्चर्यचकित था। उसे कुछ समझ आता उससे पहले ही स्वर्णा अंतिम खिड़की का पर्दा लगाने लगी कि उसकी नजर एक दूर से आते तीर पर पड़ी, जो कि उज्जवल की तरफ द्रुत गति से बढ़ रहा था। और स्वर्णा ने आव देखा ना ताव और उस तीर के रास्ते में आ गई, जिससे कि वह तीर उसके एक पंख पर जा लगा और वह जमीन पर आ गिरी। ज्यों ही तीर लगा, मणिप्रिया के जादू का असर खत्म हो गया और राजकुमारी स्वर्णा अपने असली रूप में आ गई। जैसे ही राजकुमार ने अपने कक्ष में एक सुंदर कन्या को यूं गिरते देखा, वह और भी अचंभित हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी स्वर्णा बोली, राजकुमार बचिए, नीचे झुकिए। तो उज्जवल झुक गया। उसके झुकते ही कुछ सैकड़ों तीरों ने उसके कक्ष में प्रवेश किया। दर्द से कराहती राजकुमारी को उज्जवल ने संभालने की कोशिश करी और उसका सिर अपनी गोद में रखा और बोला कि आप कौन हो कुमारी, और यहाँ कैसे पहुंची? यह सब हो क्या रहा है? तब स्वर्णा बोली, युवराज, यह सब बताने का वक्त नहीं है। यदि जिंदा बची तो सब बताऊंगी। अभी आपके पिता के प्राण संकट में हैं। आपके प्रधानमंत्री ने विद्रोह कर दिया है। जाइए, उन्हें बचाइए। यह तीर तो मेरे कंधे में ही लगा है। यदि
जहरीला ना हुआ तो मैं अवश्य बच जाऊंगी, मेरी चिंता ना करें। स्वर्णा की बात सुन उज्जवल ने उसे बाहों में भरा और आंसुओं से गीली हो चुकी अपनी आंखों को छुपाता हुआ उठकर अपने कक्ष से बाहर भागा। राजकुमार की बाहों में आकर जब स्वर्णा ने उनकी आंखों में अपने लिए फिक्र के आंसुओं को देखा तो उसे इस दर्द और पल पल पास आती मौत का भी डर न रहा। अब तो वो यूं ही राजकुमार की बाहों में यदि मर भी जाती तो उसे कोई दुख न होता। इस एक छोटे से लम्हे में उसे सदियों का सुख मिल गया था। राजकुमार के लिए प्रेम से भरा उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी। उसने बहुत कोशिश करी कि वह अपने प्रेम को यूं ही निहारती रहे, किंतु आज विधि को कुछ और ही मंजूर था और शायद यह प्रेम के चंद लम्हे ही उसकी किस्मत में लिखे थे। अपने मन में अपने प्रेम की मूरत को कैद करके स्वर्णा ने होले से अपनी आंखें बंद कर ली। इधर राजकुमार बदहवास हालत में उन्हें लिए महल में दौड़ रहा था। फिर कुछ उदासियां उन्हें दिखी तो राजकुमार ने उन्हें स्वर्णा को दूसरे कक्ष में ले जाकर राजवैद्य को बुलाने का आदेश दिया और खुद महाराज हुक्म सिंह को बचाने दरबार में पहुंचा, जहां उस वक्त केवल हुक्म सिंह और प्रधानमंत्री ही मौजूद थे। राजकुमार को जिंदा देख प्रधानमंत्री के होश उड़ गए और वह अपनी तलवार निकालकर महाराज की तरफ हमला करने दौड़ा। तभी उज्जवल ने फुर्ती दिखाई और अपनी कमर पर बंधे चाकू को प्रधानमंत्री के गले का निशाना लगाकर फेंका और प्रधानमंत्री का शरीर चंद ही लम्हों में पृथ्वी पर बेजान होकर लेट गया। फिर राजकुमार ने सारा वाकया महाराज को बताया और दोनों दौड़कर स्वर्णा से मिलने पहुंचे, जहां कुछ दासियों और राजवैद्य ने स्वर्णा को घेर रखा था और उसका उपचार कर रहे थे। कुछ शल्य चिकित्सा करने के बाद राजवैद्य तीर निकालने में सफल हुए और उन्होंने बताया कि तीर जहरीला नहीं था, किंतु घाव बहुत गहरा है। युवती अभी कुछ दिनों के लिए बेहोश रहेगी। राजवैद्य के जाने के बाद राजकुमार दिन रात स्वर्णा की सेवा में लग गया और बीतते वक्त के हर लम्हे के साथ साथ उससे प्रेम करने लगा। लगभग एक सप्ताह बाद राजकुमारी को होश आया। तब उसने सारी घटना राजकुमार को बताई तथा स्वयं के प्रेम का इजहार भी किया। फिर राजकुमार ने भी अपने दिल का हाल स्वर्णा को कह सुनाया और कुछ समय बाद दोनों ने शादी कर ली और खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगे। दोस्तों, कहानी को लाइक शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट्स करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।